दाल रोटी छोड़ने से कोई भगवान मिल जाते तो लोग भूख से मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते। तो बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीने से आपको ऐतराज़ नहीं है, पर जो आपकी परंपरागत पंचगव्य का विधान है उसे पीने में आप सब चाहते हैं कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब बताओ लड़का क्या कह रहा है, तू हाँ कर या ना कर, मतलब लड़की की ना हाँ और ना से कोई मतलब नहीं, आप उसे पकड़ेंगे और बस जो मन चाहे करेंगे। वाह, बॉलीवुड तो देखो भारत देश का सबसे बड़ा, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उल्टी सीधी मूवियाँ बना के बलात्कार के सीन दिखा के समाज को बलात्कार की आग में फेंकना, ये तो पैसे लेके नंगे होने को तैयार हैं। तो अब ये नंगे लोग समाज को क्या देंगे। तो जैसे वो दुशासन कपड़े उतार रहा था, ऐसे आज के ये दुशासन है बॉलीवुड के लोग, जो आपको भड़का रहे हैं कि यार तुम तो मॉडल हो, तुम तो आज के युग की हो, उतारो सारे कपड़े। सारे नशा का प्रचार बॉलीवुड के द्वारा हो रहा है। दाने दाने में केसर कदम बॉलीवुड बेच रहा है। जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, ये बॉलीवुड शराब का प्रचार कर रहा है। नहीं, आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों बहनों को नहीं जानता उनके बारे में, उनका क्या है बैकग्राउंड, क्या क्या करते हैं वो। पहले कपड़े उतारते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो ज़रा कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत हो जाता है। मुस्लिम बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, बौद्ध बनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू एक ऐसा है जो बना बनाया पैदा होता है। नारियाँ क्या बोलती हैं, नारियाँ स्त्रियाँ, जी आप हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने नहीं, आप स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं। वेलकम टू चाय और चिट चैट। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे साथ हैं सबसे फेमस और वायरल महाराज अनिरुद्ध आचार्य महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, इस मौके पर सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन आपसे होता है कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इनके महत्व क्या हैं, और आज के दौर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो लोग भूलते जा रहे हैं। नवरात्रि जब आती है तो चैत्र माह की जो नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि में प्रथम दिन को ही साल का पहला दिन मानना चाहिए जी। हमारा नया वर्ष वही है, चैत्र मास की प्रतिपदा। तो हमारे यहाँ जो नवरात्रि होती हैं वह माता भगवती मतलब शक्ति की उपासना है। हमारे भीतर एक शक्ति है जो सोई हुई है। दुर्गा की उपासना आपने देखी होगी, दुर्गा माता के 8 हाथ हैं जी। शेर की सवारी है, और साल में 2 बार हम लोग दर्शन करते हैं। गुप्त नवरात्रियाँ अलग होती हैं। दुर्गा माँ के 8 हाथ ये सूचना देते हैं कि हम 4 भाई हैं और हम चारों को संगठित रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शेर की सवारी ये मैसेज दे रही है कि यदि आप संगठित हुए तो जंगल के राजा शेर को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। जी। हम बिखर गए इसलिए गुलाम हो गए मुगलों के और अंग्रेज़ों के। यदि संगठित होते तो क्या अंग्रेज और मुगल हमें गुलाम बना पाते? बिल्कुल। दुर्गा माँ यही कहती हैं कि आप संगठित रहो। 8 हाथ मतलब तुम 4 खड़े हो जाओगे तो हाथ 8 हो जाएंगे। बिल्कुल। और 8 हाथों की ताकत, एक आदमी कितना करेगा, 8 लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो संगठन जी। में रहो, ऐसा दुर्गा माँ कहती हैं। नवरात्रि 9 देवियों की पूजा है। सबसे बड़ा अंक है 9। जी। इसलिए दुर्गा माँ भी 9 रूपों में पूजती हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले दिन का अलग स्वरूप है, दूसरे दिन का अलग, तीसरे दिन का अलग। इस तरह से माँ भगवती 9 रूपों में पूजती हैं। और हमारे घर की जो स्त्रियाँ हैं वो भगवती दुर्गा का ही रूप हैं। एक स्त्री एक समय पे अनेक कार्य कर लेती है। वो माँ की भूमिका में होती है, पत्नी की भूमिका में होती है, बहू की भूमिका में होती है, और सारे रिश्तों को बखूबी बहुत अच्छे से वो निभाती हैं। जी। तो दुर्गा माँ के 8 हाथ ये भी संकेत कर रहे हैं कि एक स्त्री ना 4 रूपों में होती हैं। स्त्री के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी। बिल्कुल सही। तो 4 रूपों में स्त्री होती है। तो ये चारों के जोड़ दिया जाए तो 8 हाथ इसलिए दुर्गा माता के हैं। जी। तो इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि में पूजा होती है। नवरात्रि में कहते हैं कि जो भी जब तप हो वो सिद्ध होता है।
लेकिन महाराज जी, आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, नवरात्रि में लोग उपवास तो रखते हैं 9 दिन का, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खाते पीते हैं और कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जैसे साबूदाना खिचड़ी या फिर बहुत चिप्स होते हैं, वो ज़्यादा खाने पीने लगे हैं। तो ऐसे उपवास का क्या मतलब है? उपवास, उप कहते हैं पास को, जी। वास कहते हैं, वास मतलब रहना। ईश्वर के पास रहने का नाम उपवास है। ईश्वर के पास जाना, जी। ईश्वर के करीब जाना उपवास है। उपवास करना है तो जरूरी नहीं है कि हम भोजन का परित्याग करें। अच्छा। त्यागना है तो अपने भीतर के ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। लोग कहते हैं आज हमारा व्रत है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, जी। आज हम अन्न नहीं खाएंगे। तो क्या आपने कभी ये सुना किसी से कि आज हमारा व्रत है, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम अभिमान नहीं करेंगे, जी। आज हमारा व्रत है, आज हम आपको अपशब्द नहीं कहेंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम निंदा नहीं करेंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम चुगली नहीं करेंगे। कोई भी बुराई छूटती नहीं है। ले दे के दाल रोटी छोड़ के आप बैठ जाते हैं। जी। व्रत, इस देखिए, व्रत रहना अच्छा बात है। आप भोजन नहीं करते, एक दिन ईश्वर की आराधना के लिए आप भूखे हैं, वो भी एक हिसाब से शारीरिक रूप से ठीक है कि आपको पेट को राहत मिली, दिन भर तो आप खाती हैं। लेकिन छोड़ना क्या है? दाल रोटी छोड़ने से कोई भगवान मिल जाते तो लोग भूख से मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते? सही कह रहे हैं। इसलिए छोड़ना क्या है? बुरी आदतें। अच्छा। घृणा छोड़िए। इंसान से आज इंसान घृणा कर रहा है, जी। नफरत कर रहा है। बहू व्रत रखती है नवरात्रि में, पर सास को गिलास पर पानी नहीं देती, कुछ बहुएं। बेटा जाता है वैष्णो देवी की यात्रा में, पर खुद की वैष्णो देवी, खुद की माता घर में प्यासी भूखी मर रही है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम जिम्मेदारियां छोड़ दो, हमारे लिए भूखे रहो। भगवान ये कहते हैं कि तुम सत्य के राह पर चलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, दया रखो, जीव मात्र पर दया। तो व्रत का अर्थ ये है जी। बुराइयों का त्याग करना है, जी। ना कि दाल रोटी का। आप दाल रोटी खाइए, आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर लोभ नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है, तो आप तो चलते फिरते संत हैं। आप क्या खा रहे हैं? मांस इत्यादि ना खाएं, सामान्य जो है वो खाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। महाराज जी, आपकी ऐसी ही बातें, एक रील हमने देखी थी, बहुत वायरल हुई थी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। तो इसके क्या बेनिफिट्स है? क्या सच में इससे प्रेगनेंसी हो सकती है महाराज जी? गाय के 5 चीज़ों को मिलाकर पंचगव्य बनता है, और पंचगव्य पीने की परंपरा हमारे यहाँ अनादि टाइम से रही है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गौमूत्र और गाय के गोबर का अर्क रस, 5 को मिला के पंचगव्य बनता है। सुना है कभी पंचगव्य के बारे में? जब यज्ञ होता है ना कोई भी, तो उस यज्ञ के पहले पंचगव्य पिलाया जाता है, तब आप यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं, वरना आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं। अब भगवान राम ने भी पंचगव्य का पान किया, तब उन्होंने यज्ञ किया। भगवान कृष्ण ने भी पंचगव्य का पान किया, तब उन्होंने, ये यज्ञ का विधान है पंचगव्य। उस पंचगव्य के बिना आपको यज्ञशाला में यज्ञ के लिए प्रवेश नहीं होगा। ये पुरानी ऋषि मुनियों की वैदिक परंपरा है। पंचगव्य का विधान वेद में है। फिर अब आजकल के लोग बिल्ली की पॉटी तो खाएंगे, बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी रहे हैं बड़े बड़े लोग। तो बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीने से आपको ऐतराज़ नहीं है, पर जो आपकी परंपरागत पंचगव्य का विधान है, उसे पीने में आप सकुचाते हैं कि यार ये कैसा। आपने 100 डॉक्टरों को दिखाया कि बच्चा नहीं हो रहा है, 100 डॉक्टरों ने देखा, चेकअप किया, कह दिया कि नहीं होगा। जब आपको बच्चा नहीं होगा, डॉक्टरों ने कह दिया, तो एक बार गाय की सेवा करके ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? जी। भगवान राम का वंश भी गौ माता की सेवा से, राजा दिलीप हुए हैं राम के पूर्वज। दिलीप राजा के कोई संतान नहीं थी,
तब उन्होंने गौ माता की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप नंदिनी की सेवा करिए, तो उस गाय का नाम था नंदिनी। सेवा करी तो उनके यहाँ पुत्र हुआ, गाय की कृपा से नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। तो यदि राम का वंश गौ माता की कृपा से बढ़ सकता है, तो आपका और हमारा वंश गौ माता की कृपा से क्यों नहीं बढ़ सकता? बाबा जी, मॉडर्न डेज में ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, मतलब क्योंकि साइंस जो है इन चीज़ों को, साइंस क्या है, कब से है साइंस? क्या 100 साल पहले साइंस था? 100 साल पहले वेद थे, वैदिक थे, आयुर्वेद था, सही बात है ना? क्या पहले जीवन नहीं था? बिल्कुल था। क्या पहले डिलीवरियां नहीं होती थी? क्या पहले बच्चे नहीं होते थे? आजकल तो आप 98% स्त्रियों को ऑपरेशन से डिलीवरियां हो रही हैं। आप कहते हैं ना आज तो साइंस है, पहले साइंस नहीं था तो क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? पहले नॉर्मल डिलीवरियां होती थी, एक स्त्री का पेट नहीं फाड़ा जाता था और सबके बच्चे होते थे, और 4-4, 6-6 बच्चे होते थे। आज डॉक्टर कहता बच्चा घूम गया है। अरे आप डॉक्टर हो, साइंस पढ़े हो, तो घूम गया तो उसको पेट में सीधा करो। पहले जो अनपढ़ ताई होती थी गांव में डिलीवरी कराती थी, वो अनपढ़ महिला ताई, सुना है गांव में जो डिलीवरी कराती थी आज के 100 साल पहले, वो बच्चे को घूम जाए तो सीधा कर देती थी। अच्छा। और सीधा करके फिर वो डिलीवरी करा देती थी। क्या वो साइंस नहीं जानती थी? आप ही साइंस जान रहे हैं। साइंस को ना हवा बना दिया है। हवा हम साइंस जानते हैं, खाक साइंस जानते हो तुम? साइंस तो वो था कि बिना ऑपरेशन किए आपका बच्चा हो जाए। ये कौन सा साइंस है कि तुम साइंस के चक्कर में पेट फाड़ के बिठा दिए, एक स्त्री का जीवन खराब कर दिया आपने। पहले की स्त्रियां 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करती थीं और 90-90 साल तक जिंदा रहती थीं, और खुद कुएं से पानी निकालती थी, खुद काम करती थी, बिल्कुल पक्की रहती थी। 80-85 साल की डोकरियां खूब काम करती थी। और आज एक बच्चा पैदा करने के बाद महिला देख लो उसकी स्थिति, कहीं कमर में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कहीं फला दर्द। तो है मेडिकल साइंस, तो फिर क्यों है ये सब? पहले तो नहीं था, पर स्वस्थ लोग ज़्यादा थे, पहले की हड्डियां मजबूत थीं। आज आपकी हड्डियाँ चेक कर ली जाए और पुरानी हड्डियों को चेक किया जाए, आपकी खोखली मिलेगी। सही कह रहे हैं। फिर साइंस का मतलब हुआ नहीं है। साइंस देखो पहले भी था, पहले भी जीवन था। अब आप क्या कर रहे हैं? साइंस के चक्कर में पुरानी बातों को नकार रहे हैं। उस सत्य को कैसे नकारेंगे? शिवाजी का जब जन्म हुआ तब कोई हॉस्पिटल में जन्म हुआ था? फिर ताई हुआ करती थी गांव गांव में, वो डिलीवरी कराती थी, वो सफल डिलीवरी कराती थी, बच्चे घूम जाएं तो वो निकालती थी। पहले की जो विधा थी वो अलग थी। पहले भी यात्राएं होती थी, पहले भी गाड़ी थी। रावण के ज़माने में भी पुष्पक यान था जी। तो आज ही राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में, तो क्या आज ही विमान? पहले विमान नहीं थे, पहले विमान थे, पर समाज को लगा कि इस विमान से समाज को नुकसान होगा, प्रदूषण होगा। उन्होंने उसे रोक दिया कि भाई सामान जीवन जियो, आनंद लो जीवन का। आपकी तरक्की, विकसित विकास के नाम पर आज प्रकृति कितनी दूषित हो गई। ओजोन परत में छेद हो गए, किसके नाम पे? विज्ञान के नाम पे। सारे पेड़ पौधे कट गए, जंगल समाप्त हो गए, किसके नाम पे? विज्ञान के नाम पे। आज लोगों को चश्मा लग रहा है, पहले तो आंखें कमज़ोर नहीं थीं, पहले तो अटैक की संभावना इतनी नहीं थी, पहले का खान पान शुद्ध था, पहले तो इंजेक्शन वाली लौकी नहीं थी, पहले तो मिलावट पदार्थ नहीं था। आज जितनी आप विकास की बातें कर रहे हैं, आप उतना मिलावटी खा रहे हैं। घी, पहले तो घी मिलावटी नहीं था, आजकल तो मांस चर्बी मिला रहे हैं। अभी आपने सुना तिरुपति बालाजी में लड्डू। जी जी। तो आपने विकास कर तो लिया, पर विकास करके क्या किया? विनाश कर लिया। पहले के लोग घी खाते थे, आज के लोग घी के नाम पे चर्बी खा रहे हैं। पिज्ज़ा बर्गर का कल्चर बढ़ गया। फिर पहले लोग पौष्टिक खाते थे। इसलिए साइंस अच्छा है अपनी जगह, हम साइंस को गलत नहीं कह रहे हैं, पर साइंस ये ना कहे कि जी आज ही सब कुछ है, पहले कुछ नहीं था, पहले सब कुछ था। लेकिन महाराज जी, जो इसमें भक्तों की क्या गलती है? क्या, मैं ये जानना चाहती थी, क्योंकि मैं भी तिरुपति बालाजी बहुत जाती हूँ, तो मैंने भी इस दौरान लड्डू लिया है। तो एक भक्त की नज़र से देखो तो क्या आपकी कोई गलती नहीं है? भक्तों की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? उन लोगों की गलती है जिसने समाज में कुत्ता कल्चर दे दिया, डॉग कल्चर। आजकल लोग कुत्ता पाल रहे हैं, अच्छा, गाय नहीं रख रहे हैं। अरे गाय रखते तो आपको बाजार से घी क्यों खरीदना पड़ता? अच्छा,
जी। और जब घी नहीं खरीदना पड़ता तो आप मिलावट से बचते। जी। आज आपके घर में गाय नहीं है, आप भी तो बाजार से घी खरीदते हैं, तो आप खरीद रहे हैं जो, उसमें गारंटी है कि उसमें मिलावट नहीं है? जी। बिल्कुल मिलावट है। बाजार का कोई भी घी सब मिलावटी है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। कौन सा घी शुद्ध है? जो घर पे गाय, इसलिए घर पे गाय रखो, लेकिन आपने तो कुत्ता रखा है, गाड़ी में आपको तो कुत्ते से मुंह चटवाना है, गाय की सेवा नहीं करनी है। गाय से नफरत है, गाय का गोबर से आपको बदबू आ रही है, तो फिर खाओ चर्बी, फिर तो तुम्हें चर्बी खानी पड़ेगी। अब गाय का तुम दोहन करके निकाल दोगे, पॉलीथिन खा के मर रही है, जी। गौ हत्या हो रही है, तो फिर महाराज जी, आपको नहीं लगता कि ये महाराजों के ही हाथ में फिर रहना चाहिए ना मंदिर? क्या? हाँ, मंदिर तो सरकार के हाथ में है ना, वहाँ तो जी। तिरुपति बालाजी तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट तो देखो चर्बी खिला रही है। जी। जी। ठीक है। जब तक संतों के हाथ में था तो संत गौशाला बनाते हैं, तो गौशाला का शुद्ध, जितने मंदिर होंगे पुराने उनमें ना एक गौशाला जरूर होगी। खुद की गौशाला का वो प्रयोग करते थे। आपका भी है गौशाला? हाँ, अपने भी गौशाला 400 गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में। अपने यहाँ तो भगवान जी की पूजा आरती में सारा शुद्ध गाय का भोग लगता है, गाय के घी का, दूध का, दही का। भाई जी, मेरा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि बॉलीवुड में जिस तरह से रामायण महाभारत को लेकर फिल्में बनाई जा रही, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो अपने हिसाब से तथ्यों को प्रेजेंट करते हैं और जिसके बाद काफ़ी विरोध भी देखने को मिलता है, तो आप इस पूरे कल्चर को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड तो देखो भारत देश का सबसे बड़ा, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। भारत की संस्कृति को जितना नुकसान बॉलीवुड ने पहुंचाया है, भारत की संस्कृति और संस्कारों को जितना क्षति बॉलीवुड ने पहुंचाया, इतनी क्षति तो 70 साल में, 700 साल में अंग्रेज और मुगल ना पहुंचाए, जितना 70 साल में बॉलीवुड ने पहुंचाया। तो बॉलीवुड तो अपने हिसाब से कार्य करता है, उल्टी सीधी मूवियाँ बना के बलात्कार के सीन दिखा के समाज को बलात्कार की आग में फेंकना। नशा, पूरा भारत यदि नशा में डूबा है तो कहाँ से आया? सारे नशा का प्रचार बॉलीवुड के द्वारा हो रहा है। जंगली रमी बॉलीवुड डाउनलोड करा रहा है, दाने दाने में केसर कदम बॉलीवुड बेच रहा है, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, ये बॉलीवुड शराब का प्रचार कर रहा है। एक भी अच्छी चीज़ का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है तो बताइए? गन्ने के रस का प्रचार क्या बॉलीवुड कर रहा है? लस्सी का, दही का, दूध का प्रचार क्या बॉलीवुड कर रहा है कि युवाओं को कहे कि फलों का रस पियो? फलों का रस नहीं पिला रहा, वो शराब पिला रहा है। भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है गन्ने का, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। वो बेच क्या रहा है? डर के आगे जीत है। पेप्सी कोका कोला का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। क्यों? दही दूध का प्रचार क्यों नहीं किया कि भाई जवानों को कहो बेटा लस्सी पियो, बेटा दूध पियो तो शक्ति बढ़ेगी, आपकी हड्डियां मजबूत पेप्सी कोका कोला से नहीं होंगी, आपकी हड्डियां मजबूत दूध दही से होंगी। पहले के लोग लस्सी पीते थे, पहले के लोग छाछ पीते थे, कैल्शियम से भरा है दूध। क्यों नहीं दूध लस्सी का प्रचार हो रहा है? पेप्सी कोका कोला का क्यों? बॉलीवुड तो वो है, देखो पैसा लेके सारे कपड़े उतार के फ़ोटो खिंचाने को तैयार है। अभी एक ने फ़ोटो खिंचाए ने पूरे, क्या नाम था? रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे कपड़े उतार दिए उसने, फ़ोटो खिंचाई जी। ये तो पैसे लेके नंगे होने को तैयार हैं। तो अभी ये नंगे लोग समाज को क्या देंगे? और बाबा जी, उसमें एक तर्क ये कहा जाता है कि हम जो जब हम ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो उनका कहना हम एंटरटेनमेंट को देखते हैं और इस तरह से संदेश जो है वो नहीं देते, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट। आप जो कर रहे हैं संदेश तो जा ही रहा है। भाई आप सिगरेट पियेंगे तो सामने वाले को देख के यही लगेगा ये सिगरेट पी रहे तो हम भी पिए। आप भाई बाप जो करेगा बच्चा वही तो सीखेगा। बड़े जो करेंगे छोटे उसी रास्ते पर तो चलेंगे। सबको लग रहा है करे ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अब वो तो देखो अपना बचाओ, उनको तो पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए तो कपड़े भी उतारने को तैयार है, नंगे होकर फोटो खिंचाने को तैयार है, और समाज को अश्लील बनाने में पूरा पूरा इनका हाथ है। आपने कभी कोई फिल्म देखी है? फिल्में देखी बचपन में, छोटे में कभी देखी हैं पुरानी पिक्चरें, लेकिन वो देख के भी हमने कुछ क्या सीखा है, क्या शिक्षा हमें मिली। आज 2005 के पहले की, 2010 के पहले की जितनी फिल्में थी सब में बलात्कार के सीन हुआ करते थे। अब क्या देखेंगे हम? बलात्कार करना सीखेंगे उनसे। उसमें तो बलात्कार के सीन इस तरह से होते थे कि देखने के बाद शर्म आने लगे। बाप अपनी बेटी के संग नहीं देख सकता,
अब ऐसे ही जब मूवियाँ लोग देखेंगे तो वो बलात्कार तो करेंगे ना। तो आज समाज में जितने बलात्कार हो रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी तो सम्मिलित है। बॉलीवुड ही तो करा रहा है ये बलात्कार, पिक्चर बना बना के। अब आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि करो, पर दिखा तो सीन वही रहे हो जो देखेगा। अब बॉलीवुड का एक गाना है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब बताओ लड़का क्या कह रहा है, तू हाँ कर या ना कर। मतलब लड़की की ना हाँ और ना से कोई मतलब नहीं, आप उसे पकड़ेंगे और बस जो मन चाहे करेंगे। वाह, अब बताओ ये मैसेज गलत जा रहा है कि सही जा रहा है? अब ये स्त्री को पूछा भी ना जाए कि तुम्हारी क्या इच्छा है और आप पकड़ के उसके साथ कुछ भी करें, गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर तो ये गाने का विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ऐसे कोई आपको पकड़ेगा, कहेगा तू हाँ कर या ना कर, वस्तु तो मेरी है। यही ऐसी बलात्कार होता है जी बाबा। तो आखिर ये प्रेरणा मिली कहाँ से? बॉलीवुड ना शक्ति दे रहा है कि भाई लड़की की हाँ ना की तुम्हें परवाह नहीं करनी, बस पकड़ना है। ये किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। तो बाबा जी आपको इसमें कोई अच्छाइयाँ दिखी नहीं लगता कि कोई अच्छा मैसेज आ रहा है? केरला, हाँ, कश्मीर जी, ये 2 मूवियाँ आई अच्छा, जो समाज को एक सही दिशा दी। ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए जो, जैसे हमारे पुराने राजाओं के बारे में, पृथ्वीराज के बारे में, शिवाजी के बारे में कोई मूवी बने, झांसी की रानी के बारे में हिस्ट्री पे मूवी बने तो वो बहुत अच्छी है। भाई वो लोग जाने जो नहीं जानते अपन इतिहास, मूवियों के द्वारा जाने। पर मूवियों के बारे में 2 पिक्चरें आई, केरला और कश्मीर फाइल, और कौन सी थी? तो आज तक के इतिहास में सिर्फ 2, तो गलत है। आपने देखी दोनों फिल्में? दोनों नहीं देखी, पर सुना है कि अच्छी है। अच्छा, टाइम नहीं मिला दोनों को। महाराज जी आजकल एक्ट्रेसेस, आपने एक्टर के बारे में बोला, लेकिन एक्ट्रेसेस में भी आजकल फिर से आइटम सॉन्ग्स का दौर आ गया है। नौरा फतेही और तमन्ना भाटिया में भी एक तरह का वो चल रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा आइटम सॉन्ग करता है। आपने सुना है इस बारे में, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं, आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों बहनों को नहीं जानता उनके बारे में, उनका क्या है बैकग्राउंड, क्या क्या करते हैं वो? एक्ट्रेस हैं और आजकल उनके डांस आइटम सॉन्ग्स बड़े चल रहे हैं। रील्स पे बहुत ज़्यादा। आइटम सॉन्ग क्या होता है? आइटम सॉन्ग मतलब किसी पिक्चर में एक एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, मसाला गाना डाल देना, नाचना, हाँ, जैसे सारे कपड़े उतार के, कम थोड़ा हॉट कपड़े। हाँ, तो वो तो अश्लील परोसना है ना, अश्लीलता, उसी से तो लोग सीख रहे हैं। अब जैसे वो आपने गाना देखा होगा, ब्लू है पानी पानी, उसमें क्या कपड़े पहनाए हैं वहाँ स्त्रियों को। अच्छा, आप स्त्री हैं, आपको नहीं लगता कि स्त्रियों के साथ ये गलत हो रहा है? जो समाज में हो रहा है, इतने कम कपड़े पहनाना ये नारियों का अपमान नहीं है? आपको नहीं लगता? अब नारियां क्या बोलती हैं, नारियां, स्त्रियां, जी आप हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने। नहीं, आप स्त्रियां हैं, आप लोग बोलिए ना कि बहन वो लोग तो चाह ही रहे हैं कि तुम कपड़े ना पहनो। तुम्हें तो निर्वस्त्र दुर्योधन तो चाहता ही था कि कपड़े उतार दूं जी। दुर्योधन ने तो आज्ञा ही दी, ऐ दुशासन उतार कपड़े। तो जैसे वो दुशासन कपड़े उतार रहा था, ऐसे आज के ये दुशासन है बॉलीवुड के लोग, जो आपको भड़का रहे हैं कि यार तुम तो मॉडल हो, तुम तो याज की युग की हो, उतारो सारे कपड़े, और जरा से कपड़े पहना रहे हैं, उनका बस चले तो वो भी उतार दें और आपको समाज में निर्वस्त्र खड़ा कर दें। तो क्या ये दुर्योधन और दुशासन वाली चाल नहीं लग रही है आपको? लेकिन ये स्त्रियां समझ नहीं रही हैं। इन स्त्रियों को लग रहा है कि नहीं जी महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, हमारी कोई मर्जी, कितने भी कपड़े कम पहने। पहले कपड़े उतारते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो जरा कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत हो जाता है। कहते हैं कि इसमें औरतें की अपनी इच्छा होती है ना, कि आप जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। ये तो देखो, ये पुरुष ही कह रहा है, स्त्री नहीं कह रही है। ये बात ही पुरुष ही कह रहा है कि तुम कपड़े, तुम्हें तो मजा आता है देखने में, ये कहो ना सीधा। नहीं, जैसे कि तर्क दिया जाता है। कोई तर्क नहीं है, ये तुम पुरुषों का तर्क है कि तुम कम कपड़े पहनोगे, हम देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे, वाह तुम्हें मजा आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये सारे पुरुष वर्ग मजा लेते हैं लड़कियों के कम कपड़े पहना के, और लड़कियों को लगता है जी हम बहुत बुद्धिमान है। तुम काहे की बुद्धिमान हो, नंगी घूम रही हो? समझदार होती तो कपड़े पहन के, आपने कपड़े पहन के बैठी हैं, आप ठीक हैं। अब कपड़े उतार के बैठो, कहो जी आप हमारी स्वतंत्रता पर आघात कर रहे हैं। पुरुष दुर्योधन तो चाहते ही था ना कपड़े उतार दिए जाएं, तो आप काहे दुर्योधन की लाइन में खड़े हो रहे हो?
महाराज जी, जैसे हम सुनते हैं, आपने भी कहा बॉलीवुड खराब कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि साउथ जो है वो अच्छी फिल्में बनाता है। तो और जैसे कांतारा भी हमने देखी, उनकी कई फिल्में हैं जो अच्छी बन रही है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सच में उन लोग अच्छी राह पे चल रहे हैं? हाँ, और कुछ लोगों को पिक्चरें हैं जो अच्छी हैं। अब जैसे बाहुबली आई, ठीक थी। तो देखिए, आप बिल्कुल, बाहुबली पिक्चर आई और उन्होंने पूरे देश को वो पिक्चर के द्वारा सबने देखा, लाखों करोड़ों का बिजनेस किया उन्होंने, ठीक था। उसमें संस्कृति संस्कार दिखे, पुरानी परंपराएं दिखी। कुछ ऐसी पिक्चर बननी चाहिए। अश्लील क्यों बनाना? उसमें तो कोई अश्लीलता नहीं थी। बिना अश्लील के भी पिक्चर हिट हुई कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर तो जब बिना अश्लीलता के हिट हो सकती है तो क्यों ना हम उस बारे में सोचना स्टार्ट करें। अश्लीलता ही क्यों परोसें समाज को? बाहुबली से याद आया कि उसमें वो अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आप भी हमेशा कहते हैं कि आप अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करते। तो उस बारे में कुछ बताइए, क्या इससे कुछ फल मिलता है? क्योंकि हाथ काट दिए थे उन्होंने। हाँ, तो सही, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अभी देखो हमारे यहाँ बंगाल में एक बहन के साथ दुराचार हुआ, अभी तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बलात्कारी के साथ। अरे अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी उसको। जी, बिल्कुल जरूरी है। पत्नी की सेवा करने से क्या फल मिलते हैं? मैंने सुना है शुक्रवार को पत्नी की सेवा करने से बहुत पैसे मिलते हैं। तो आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति अभी घर पे हैं, हमें छोड़ के गए हैं। तो वो आपकी सेवा करते हैं? जी, वहाँ दबाते हैं फ्राइडे को। तो अच्छा है, अच्छे हैं पति आपके, और क्या। बाबा जी, आपने कहा था कि अगर भारत के लोग सुधरे नहीं तो उनकी हालत बांग्लादेश जैसी होगी। भाई, सुधरने का अर्थ ये है ना कि देखो, आप कश्मीर से भाग गए तो क्या कर पाई गवर्नमेंट, क्या कर पाई सेना, क्या कर पाई पुलिस? भाग ही गए ना। इसलिए भागो मत, लड़ो। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना सीखो। हमारी बहन बेटियों ने, झांसी की रानी ने भी तलवार उठाई और राष्ट्र की रक्षा की। तो लड़ो, भागो मत। गीता भी पढ़ो, गांडीव भी रखो। जब गीता समझने वाले मिले तो गीता से समझाओ, और गांडीव से समझने वाले मिले तो गांडीव से समझाओ। भागो का मतलब जानना चाहेंगे, मतलब किस चीज़ से आप कह रहे हैं? किस भागो मत, लड़ो। कल को आपके पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, जी, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से भगाए गए तो भारत के कोने कोने गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे, कहाँ जाओगे? इसलिए तैयारी क्या है आपकी? भगाए जाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन तुम्हें शरण देगा? इसलिए उस समय के लिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ, ताकतवर बनो। बाबा जी, हम देखते हैं कि नवरात्रि के दौरान कई लोगों पर ऐसे कि माता जी आई हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या इस तरह का? कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यूं सिर हिलाना और ये सब। जी जी जी। अब इस विषय में तो देखो, मुझे तो कभी आई नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? अब जिसको आई हैं वही बताए। पर ये सब ठीक नहीं है। एक मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए। जी, माता भगवती सामने बैठी हैं और आपके भीतर आएंगी तो ऑलरेडी तो माँ की शक्ति सबके भीतर है ही है, जिसकी शक्ति से हम और आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो पता नहीं कैसी जो जिनको आती हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए, वही सब बढ़िया उत्तर दे पाएंगे। मेरे हिसाब किताब में तो ये ठीक नहीं है, अमर्यादित हो जाता है कई बार। महाराज जी, आपके जो चाहने वाले हैं वो युवा पीढ़ी में भी बहुत है। जेनजी भी आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि लोग आजकल बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं वगैरह, तो ये क्या वजह है जो ये जनरेशन जो है इतना डिसकनेक्टेड है और इतना डिप्रेशन में जा रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब से, पूजा पाठ से दूर है? क्या यही वजह है? पूजा पाठ से दूर अलग विषय है, सत्संग से दूर है। अच्छा। सत्संग मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। जब आप नकारात्मकता से भरते हैं, जैसे आप समाज में देखेंगे, लोग कहते हैं तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो ये आज जिसके साथ बैठो वो एक अपना रोना लेके बैठा है, उसका एक अपना दुख है, अपना दर्द है, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है। आप उसका दुख सुनते हैं, फिर आप दूसरे के पास बैठे
उसने भी अपना कोई ना कोई दर्द बताया, फिर तीसरे के पास बैठे, तो सबका दर्द सुनते सुनते, सबकी पीड़ा सुनते सुनते आप भी पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि जब आप जो सुनते हैं वही तो आप होते हैं। आप यदि लंदन में पैदा होते तो आप इंग्लिश बोलते, जी। आप जर्मन में पैदा होते तो वहाँ की जर्मनी भाषा बोलते, आप यदि चाइना में पैदा होते तो चाइनीज बोलते। तो आप जो सुनते हैं वही तो आप बोलते हैं और वही तो आप करते हैं। जिस माहौल में आप रहते हैं वो माहौल का पूरा प्रभाव आप पर पड़ता है। छोटा बच्चा दूध पी रहा है मतलब उस घर के लोग दूध पीते हैं। छोटा बच्चा शराब पी रहा है मतलब उस घर के लोग शराब पीते हैं। छोटा बच्चा दाल रोटी खा रहा है मतलब उस घर के लोग दाल रोटी खाते हैं। छोटा बच्चा मांस खा रहा है मतलब मांस उस घर के लोग खाते हैं। जो वातावरण घर का है वो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। उसी तरह आज आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ लोग अपना दुख बताते हैं और आप सबका सुनते 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 आप भी दुखी हो जाते हैं। आप भी उनकी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप भी उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान के बारे में सुनिए जी, कृष्ण के बारे में सुनिए, तो कृष्ण सदा हैप्पी हैं, सदा उनकी कथाएं प्रसन्न। तो जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। आप लोगों के बारे में सुनते हैं तो वो लोग तो सद परेशान हैं, तो आपके भी अंदर भी वो परेशानी प्रवेश कर जाती है। इसलिए संगति बदलिए। संगति यदि बदल गई तो अपने आप बदल जाएंगे। डिप्रेशन क्या है? सत्संग का अभाव ही डिप्रेशन है। मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने बैठ जाइए 7 दिन के लिए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो 7 दिन में ना दूर कर दूँ बिना टैबलेट के, तो आप कह देना, गारंटी है। कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे सामने कोई चिंतातुर व्यक्ति को, डिप्रेस व्यक्ति को बिठाइए 7 दिन के लिए, 7 दिन के अंदर वो हैप्पी ना हो जाए तो कह देना। तो चिंताएं सत्संग का अभाव है। इसलिए आज के लड़के क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, मोबाइल पे उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं। ये सब देख देख के ना वही चीज़ें भर जाती हैं अंदर। अब रिमूव होती नहीं है, आउट होती नहीं है, डिलीट होती नहीं है। सत्संग करने से ना फ्रेश हो जाते हैं, पूरा मस्तिष्क हट जाता है बुरी चीज़ों से, एक सकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग करना चाहिए जी, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो आपके अंदर कृष्ण जैसा वातावरण बनेगा, राम के बारे में सुनेंगे तो राम जैसा वातावरण बनेगा। तो सुनिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवद गीता, रामचरितमानस, इतने सारे वेद पुराण ग्रंथ, इनको पढ़िए, तब आप डिप्रेशन से मुक्त होंगे। बाबा जी, आपने कहा कि रील जो देखते हैं इस तरह के, लेकिन हमने देखा कि आप काफ़ी समय से कथावाचक रहे हैं और रिसेंटली कुछ समय में ये रील्स के थ्रू आप भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं लोगों के बीच में। आपका कहने का तरीका है लोगों को बेहद पसंद आता है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे जर्नी को? तो रील कौन सी देखना है जी, ये मैटर है ना, ये मायने रखता है कि आप देख क्या रहे हैं। दुर्योधन शकुनी की रील्स देखता था, कैकेयी मंथरा की रील्स देखती थी और अर्जुन श्री कृष्ण की रील देखते थे। जी जी जी। तो ये है ना कि आप देख क्या रहे हैं। आप शकुनी के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं या मंथरा के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं या अनिरुद्धाचार्य के। जी, आप गीता से प्रभावित हो रहे हैं तब तो आप सही हैं। आप गीता से जुड़ी बातें सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छे हैं आप। मेरी बातें सुनेंगे तो आपको अच्छा ही होगा। मेरी बातें सुन के तो डिप्रेशन ख़त्म होती है। मेरी बातें जो भी सुन लेता है सोशल मीडिया पे, उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कान तो आ ही जाती है जी। तो मेरी बातें तो आपको एक रील 15 सेकेंड की, वही आपको बहुत सारी डिप्रेशन से दूर कर देती है। एक जब 7 दिन बैठेंगे तो कहाँ जाएगा डिप्रेशन? वही आप मर जाएगा डिप्रेशन, आत्महत्या कर लेगा। कोई भी चीज़ आप संधि विच्छेद के साथ बताते हैं, ये जो तरीका है इस पर क्या कहेंगे? बिस्कुट और पापा ना बोले, मम्मी ना बोले। क्योंकि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बाकी महाराजों से बहुत डिफरेंट है, इसीलिए लोग आपसे कनेक्ट कर पाते। तो ये आपको कहाँ से आया ये, मतलब थोड़ा चंचलपन जो आपके अंदर है, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। ये आपने कैसे सीखा, या फिर ये प्लीज़ बताइए ये स्टोरी। चंचल तो बच्चे होते ही हैं। आप भी बचपन में बहुत चंचल थी, आप भी बचपन में, अब पता नहीं वो चंचलता आपने कहाँ गवा दी, उसकी हत्या कर दी, क्या कर दी आपने।
हमने उस चंचलता की हत्या नहीं की। जी। हमारे भीतर वो बचपना आज भी जिंदा है। लोग बड़े होने के चक्कर में ना जो अपने भीतर का आनंद था उसका गला घोंट देते हैं। राइट। मैंने उस बचपना को मारा नहीं, मैंने अपने आप में उस बचपने को जीवित रखा है और मैं उस बचपने में ही रहता हूँ। मैं बड़ा नहीं बनता, ना बड़े बनने का शौक़ है, मैं छोटा बनना चाहता हूँ। छोटा बनूंगा तो आप तक पहुँचूंगा, बड़ा बनूंगा तो आप तक कैसे पहुँचूंगा। बड़े व्यक्ति कहाँ सब तक पहुँचते हैं, छोटे व्यक्ति सब तक पहुँचते हैं जी। है ना। बड़ा व्यक्ति, हनुमान जी लंका गए तो बड़े होके नहीं गए, छोटे से बन के गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मसक समान रूप कपिधरी। छोटे से हनुमान जी छोटे से बन के गए। हनुमान जी इतने बड़े हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, पर हैं बनते क्या है, छोटे से। तो फिर हमारे पास क्या है कि हम बड़े बन जाएं और बड़े कहलाएं कि जी मैं बड़ा हूँ। नहीं, छोटे बनो। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटा बछड़ा दूध पीता है, बड़े भूसा खाते हैं। तो बड़ा बनना अच्छा नहीं है। छोटा, चंचलता, वो आपकी प्रसन्नता मायने रखती है। आजकल आप पैसे खूब कमाते हैं पर खुश है ही नहीं, तो पैसे किस काम के। बिल्कुल। छोटे बच्चों के पास पैसे नहीं है लेकिन वो कितने खुश रहते हैं, इतनी सी बात में खिलखिला के हंसते हैं। आप आखिरी बार कब खिलखिला के हंसे? मतलब हो जा यही हंसी हो गई है अब कंटिन्यू। अब तो केवल यूं दांत निकालने वाली हंसी है। एग्जैक्टली। केवल फॉर्मेलिटी। आजकल लोग हंसते भी नहीं हैं, औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। जी आपने कहा कैसे हो, तो अच्छे हैं। ये बनावटी है जी। इस बनावटी दुनिया में ना लोग रियलिटी भूल गए। वो जो रियल स्माइल थी, जो रियल था, आपका सुख, आपका आनंद, आपका हंसना। छोटे छोटे बच्चों को देखिए कितने खुश हैं, कुछ नहीं होने के पास जी, फिर भी खुश। और आपके पास सब कुछ है फिर भी बंदरों की टाइप का मुंह बना के बैठे रहते हैं। इसलिए हमने वो बचपने को जिंदा रखा जी। बस फर्क इतना है कि आप लोगों ने उस बचपने को गला दबा दिया। जी अब हम बड़े हो गए हैं। बने रहो बड़े, क्या पा लिया बड़े होके? बड़े होके आपको डिप्रेशन मिला? छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है? खूब हंसते मस्ते उछलते कूदते हैं। आप भी उछलिए कूदिए मस्ती करिए, क्या दिक्कत है, किसने रोका है? आपको तो बस बड़ा बनना था तो बन जाओ बड़े। महाराज जी, मुझे एक डाउट था, ऐसे ही पूछना था कि जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, कैथलिक्स में एक प्रोसेस होता है। अगर कोई हिंदू धर्म में आना चाहे तो हमारे धर्म में हिंदू धर्म में क्या प्रोसेस है अगर कोई हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो? बिल्कुल, देखो होना क्या चाहे, इस धरती में जितने लोग हैं सब हिंदू ही हैं। अच्छा। सब सनातनी हैं। बाकी तो सब बनाए जाते हैं। मुस्लिम बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, बौद्ध बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसा है जो बना बनाया पैदा होता है। जस का तस पीस हिंदू है, सनातनी है। फिर उसे आप बना लो जैसे बनाना है। तो जब ईश्वर ने आपको हिंदू सनातनी बनाया है तो फिर आपको क्यों कुछ और बनना है? हमारे यहाँ ये नहीं कि जी तुम हिंदू बन जाओ। अरे तुम हिंदू थे हो, तुम कह रहे हो कि हम बौद्ध हैं, तुम बौद्ध नहीं हो, तुम कह रहे हो मुस्लिम हैं, हम कह रहे तुम कह रहे हो ये हैं। भाई जब आप ईश्वर के घर से आए तब क्या थे ये बताओ? क्या थे तब तो सनातनी थे। सनातन से तो बनाए गए। बट ये बात तो वो नहीं मानते ना महाराज जी। नहीं मानो तो और अगर आप जैसे जो घर वापसी करना चाहता है, जैसे यूपी में भी हमने देखा योगी जी ने बहुत लोग का कहा, अगर कोई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? करना क्या चाहो, आप वापसी आ जाओ कि भाई आप जो थे आप वो हो जाओ। जहाँ से गए थे वहाँ जैसे धर्म परिवर्तन कर लिया। तो आप पहले क्या थे धर्म परिवर्तन करने के? वापस आके वहाँ खड़े हो जाओ कि भैया हम ये थे, आ गए, हमसे गलती हो गई। अच्छा, कह दो सॉरी शक्तिमान। आप कृष्णा के भक्त हैं आप, तो मैं जानना चाहती थी कि निधि वन के बारे में मैंने बहुत सुना और सुनती हूँ कि वहाँ पे अभी भी राधा रानी रात को आती हैं और लोग महसूस भी करते हैं ये चीज़ को। तो मुझे इस बारे में जानना है, मिस्ट्री के बारे में, कि निधि वन का क्या राज है? निधि वन में आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं, आज भी आते हैं और आज भी वहाँ पे दर्शन होता है। इसलिए सारे बंदर सब चले जाते हैं। बड़े बड़े न्यूज एंकरों ने वहाँ ताला लगाया था, देखना चाहा था, तो उनको भी मिला वो साक्ष्य। अच्छा, तो हम नॉर्मल लोग भी ऐसे फील कर सकते हैं वहाँ पे ये चीज़? रात को वहाँ पे श्रृंगार रखा जाता है, सुबह सारा बिखरा हुआ मिलता है राधा रानी। देखो भगवान वृंदावन जो है ना, ये वृंदावन नहीं, ये वैकुंठ है। हाँ। आज भी ठाकुर जी की वहाँ लीलाएं दिव्य हैं।
आज भी वहाँ सब कुछ चल रहा है, बस हमारी और आपकी आंखों से परे है बस। अच्छा महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण का ही एक रूप है, ये सच है? बिल्कुल, राधा और कृष्ण गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं, हाँ। उसी तरह राधा और कृष्ण तत्व एक है, व्यवहार में दो हैं। अच्छा, तत्व की दृष्टि एक है, दो कहाँ है। ओके। दिवाली के मौके पर हम सुनते हैं कि फटाके मत फोड़िए, बहुत आवाज़ हो रहा है, अस्थमा हो जाएगा। फिर होली के टाइम पे कि बहुत पानी वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब दूसरे त्यौहार होते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं होता है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, कुछ लोग इस तरह का विरोध करते हैं। हमारे यहाँ पहले गांव-गांव तालाब थे, नदियाँ थी, इसलिए हम कहते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए तो पानी का संकट खत्म होगा। तालाबों में लोगों ने मल्टियाँ बना ली, तालाब खत्म कर दिए। तालाब होने चाहिए। पहले के लोग नहाते कहाँ थे? तालाब में, नदियों में, तो पानी वेस्ट होने का कोई सवाल नहीं था। आज लोग पानी इस तरह से यूज कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसलिए हमारे बीच में तालाब की परंपरा हो, नदियों को नदियों, देखिए समस्याएं हैं तो हमें समस्याओं पे बातें नहीं करनी चाहिए। समस्याएं तो हैं, समाधान पे बात करनी चाहिए कि यदि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा। तो समाधान ये है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी नदी को और छोटी नदी से कनेक्ट किया जाए। दूसरा, पटाखे की रही बात, तो एक सामान्य पटाखे तो ठीक है, जलाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो आपके धन को तो बर्बाद करते हैं, प्रदूषण करते हैं, ये सच्ची बात है। पर थोड़ा बहुत कर लेने में कोई बुराई नहीं है, इससे किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात नहाने की, देखो दीपावली हमारे यहाँ ना आजकल होली मनाई जाती है कलर से। पहले हमारे यहाँ रंग की होली नहीं होती थी, रंग को छुटाने में पानी ज़्यादा लगता है। जबकि आपने होली में नाम सुना होगा धुरैड़ी, धुरैड़ी होती है ना, आज धुरैड़ी है। धुरैड़ी मतलब क्या है? पहले होली खेली जाती थी धूल से। अच्छा, ओके। पहले होली किससे खेली जाती थी? धूल से। धूल से, क्योंकि धूल होती थी तो धूल पानी में भिगा के उसका कीचड़ बना के फिर वो लगाया जाता था। धूल से, गुलाब के पंखुड़ियों से। पहले होली होती थी नेचुरल कलर से, आजकल इन कलरों से होती है तो उनको छुड़ाने में ज़्यादा पानी लगता है। और पहले धूल, धूल में पानी डालो, ख़त्म। पहले गोबर, गोबर से होली होती, धूल से होली होती, तो पहले के तरीके भी तो अलग थे। पहले हल्दी से होली हो जाती, थोड़ी हल्दी मिला ली और हल्दी लगा दी, तो ये होली होती थी। अब आजकल सब चीज़ें बदल गई, आजकल त्यौहार के मतलब भी बदल गए। हम लोग आज भी, अभी पिछली होली में हम लोगों ने गोबर से होली खेली, धूल से। अच्छा। धूल और गोबर को मिक्स किया और एक गड्ढा बनाया बड़ा, और जो भी आए सबका उठा के हाथ पांव पकड़ के सीधा उस गड्ढे में सीताराम। आप आइए कभी होली में, आपको भी उस गड्ढे में स्नान कराएंगे। वृंदावन की होली हमें देखनी है। आइए गौरी गोपाल आइए, हम लोग तो वहाँ पे बड़ा गड्ढा बनाते हैं जी। उसमें गाय का गोबर, शुद्ध गोबर और धूल ब्रजरज मिला के, और धुड़ैरी खेलते हैं मस्त, रंग गुलाल से कम। अच्छा, तो हम लोग तो नेचुरल वाले हैं जिसमें पानी कम लगता है। तो इस पर विचार किया जाए कि हमारे यहाँ होली का नाम ही धुड़ैरी है, धूल वाली नाम ही उसका। बाबा जी, मुंबई आए हैं, मुंबई का वड़ा पाव टेस्ट किया आपने? अभी तो नहीं खाए जी। और मुंबई से एक लास्ट सवाल आपसे कि आप मुंबई आए हैं, नवरात्रि का भी मौका है, तो ये जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि मुंबई बहुत अमीर है और यहाँ पे मुंबा देवी का आशीर्वाद है, इसलिए तो क्या ये सच है? माँ भगवती का आशीर्वाद है, बिल्कुल है। मुंबा मैया का आशीर्वाद है, इसलिए ये सब सुरक्षित है। तो ये माँ भगवती का आशीर्वाद तो है ही, इसीलिए सबसे अमीर शहर है क्या ये भारत का? बिल्कुल बिल्कुल। माँ भगवती की कृपा जहाँ हो वो सब धन धान्य से संपन्न होगा। ठीक है बाबा महाराज जी, जी, बहुत बहुत खुश रहिए। चलिए।